नमस्कार दोस्तों। एक तरफ पूरा देश पहलगाम हमले को लेकर आतंकियों पर कड़ा प्रहार करने की मांग सरकार से कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी एक्शन शुरू कर दिया है। सीसीएस की बैठक में डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान अभी छटपटा ही रहा था कि आज पीएम मोदी ने उस पर एक और बम मार दिया। बिहार के मधुबनी से पीएम मोदी ने साफ कहा कि आतंकियों को अब मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकी दुनिया के किसी भी छोर पर हों, उन्हें ढूंढ कर लाएंगे और मार गिराएंगे। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिले। सजा मिल करके रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम के इस बयान से एक तरफ पीड़ितों के जख्मों पर थोड़ा मरहम लगा, तो जले भुने पाकिस्तान के पीछे एक और सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। लेकिन इस सब से इतर पीएम की इस रैली को लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में कुछ और ही चर्चा चल रही है। दरअसल पीएम की इस रैली से एनडीए गठबंधन खासतौर पर जेडीयू को काफी उम्मीदें थीं। मिथिला क्षेत्र में रैली को सफल बनाने के लिए जेडीयू ने कड़ी मेहनत की थी। खुद ललन सिंह और संजय झा जमीन पर उतरकर एक एक कार्यकर्ता को मॉनिटर कर रहे थे। ऐसा इसीलिए था ताकि इस रैली के जरिए पीएम को यह संदेश दिया जा सके कि सीएम नीतीश को लेकर जारी तमाम नेगेटिव खबरों के बावजूद भी उनकी लोकप्रियता कायम है। जेडीयू चाहती थी कि पीएम मोदी इस रैली से सीएम नीतीश के चेहरे पर मुहर लगा दें, यानी यह कह दें कि नीतीश ही आगे सीएम फेस होंगे या सीएम होंगे। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ हुआ नहीं। पीएम मोदी की इस जनसभा से जैसे लक्ष्य हासिल करने की कोशिश जेडीयू ने की थी, वो पहलगाम हमले के कारण धरी रह गई। जेडीयू की तैयारी इसी बात से समझिए कि जो सीएम नीतीश भीम संवाद कार्यक्रम में देखकर भी ठीक से भाषण नहीं पढ़ पा रहे थे, एक ही बात दोहरा रहे थे, जिन्होंने महिला संवाद रथ रवाना के समय कोई मैसेज तक नहीं दिया, वो नीतीश भी आज अच्छा बोले और 20 मिनट से ज़्यादा बोले। यहाँ तक कि नीतीश ने फिर से उस बात को दोहराया कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। तो हम ही लोग तो एक ही साथ रहे हैं और उसके अलावा बीच में हम गड़बड़ कर दिया हमारे पटिया और यहीं बैठे हुए हैं। अब जी से पूछिए तो ये सब तो फिर बाद में इन्हीं को लगा है कि वो गड़बड़ है, उसको छोड़ दिए। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं और सब गड़बड़ किया है। लेकिन पीएम मोदी पर आज इसका कोई असर नहीं पड़ा। ऐसे में जेडीयू निराश है। क्या पीएम ने सही किया? पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी सऊदी यात्रा छोड़कर भारत लौटे और इसके बाद उन्होंने मीटिंग की। लेकिन एक मैसेज जनता के सामने आकर भी देना था। ऐसे में मधुबनी की रैली वो माध्यम बनी। अगर आप पीएम के भाषण को देखेंगे तो इसकी शुरुआत भी उन्होंने पहलगाम हमले से की और अंत भी। वहीं पीएम ने विकास योजनाओं की बात तो की, लेकिन विपक्ष पर हमलावर नहीं हुए। यानी पीएम ने इस सरकारी कार्यक्रम के स्टेज का इस्तेमाल सरकारी काम को और जनता के आक्रोश को थोड़ा काबू करने के लिए किया। यानी पीएम कतई नहीं चाहते थे कि ऐसा माहौल में जब देश गमगीन है, राजनीति करने जैसा कोई गलत मैसेज जाए। हालांकि पीएम ने शुरू में ही नीतीश को अपना प्रिय मित्र कहा, जिससे यह संकेत तो मिलता है कि बिहार में एनडीए के नेता नीतीश ही होंगे।